नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ कौन? सर। नमस्ते सर, मैं रेशमा बोल रही हूँ हाँ, नमस्ते। सुल्तानपुर से सर। हम्म। आप सर, आज हम बहुत अपने आप को लकी मान रहे हैं क्योंकि हम काफी दिन से 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं उठता। चलिए, आज बात हो रही है। हाँ सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए। हम सर थोड़ा सा आपसे जानकारी चाह रहे हैं सर। हमने क्या कहते हैं एनटीटी कर रखा है, मतलब बीए करने के बाद। वैसे कंप्यूटर कोर्स भी है, ट्रिपल सी है, लेकिन बट हम चाह रहे हैं टीचर लाइन में सर। ये प्राइमरी जो आने वाला है, आप ही की सारी वीडियो देखते हैं ना, तो हम्म। उसी, हाँ, उसी के जरिए हमें पता चला है। क्योंकि हम आप जैसे कोई वीडियो डालते हैं तो हम उसको पूरा देखते हैं एंड तक। हम्म। तो हाँ हाँ सर, तो हमने सोचा कि सर से पूछ लें कि हमें थोड़ा सा, सर ये डाउट है मेरा कि हम हम्म। इसमें से कौन सी बुक से पढ़ें सर प्री प्राइमरी के लिए। डेमो वगैरह तो आपने बताया, उसकी तो हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। बट सर, जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसको हम कैसे पढ़ें, मतलब किस बुक से? सुपर टेट या टेट या मनोविज्ञान, ये सर मेरा कंफर्म नहीं हो रहा है। चलिए, बता दे रहे हैं। आपने हाँ सर। एनटीटी किया है ना? हाँ हाँ जी सर। एनटीटी कौन सा किया है? एक गवर्नमेंट कॉलेज से होता है यूपी में, वो वाला, नहीं नहीं या नहीं एनसीटी दिल्ली नहीं वाला? नहीं नहीं हाँ 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 जी सर, एनसीटी वाला, ये दिल्ली से जो होता है। अच्छा। तो हाँ हाँ जो जी है, सर। एनसीटी दिल्ली वाला जो है वो एक एनजीओ कराता है, और जो यूपी में हाँ गर्ल्स जी सर। गर्ल्स कॉलेज हैं 4, वहाँ से जो होता है वो गवर्नमेंट कराती है। हाँ जी सर, तो बट हमने सर प्राइवेट से किया है। तो अभी जो है, प्री प्राइमरी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी नहीं किया है कि वो किसको किसको लेगी। हाँ 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 ठीक सर, है। ये तो है, हाँ तो जी सर। अभी जो है, भर्ती कभी आई भी नहीं है। आएगी, अभी कब तक आएगी वो भी कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म नहीं है। तो जब आएगी भर्ती, उससे पहले जो है एनसीटी नोटिफिकेशन जारी कर चुका होगा, बता हाँ देगा जी कि सर। जो है कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। हाँ जी ठीक है। सर। हाँ तो जी सर। अखबार में जो न्यूज आया था उसमें एनटीटी को भी कहा गया है कि लेंगे। हाँ हाँ जी सर, प्री प्राइमरी के लिए तो क्योंकि वही एक ही वैकेंसी के लिए ये अवेलेबल ही है, मतलब उसी लायक है। बट और किसी लायक सर हमें नहीं लगता कि प्राइमरी में तो बिल्कुल नहीं होगा बिना सुपर टेट टेट के। तो सर हमने ये सोचा था कि अगर इसमें आएगा तो होगा, नहीं तो फिर बीएड करना पड़ेगा। देखिए, हाँ जी सर। जब आपने मंजिल तय किया है कि हमें जो है टीचिंग फील्ड में आना है, हाँ हाँ जी सर। तो फिर जब आपने तय कर लिया तो फिर अपने लिए जो है बाउंड्री मत बनाइए कि हम जो है ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब जो है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, चाहे जो भी रास्ता तय करना पड़े वो सब कीजिए। ठीक है। सही जी जी सर। तो जो है, जब प्री प्राइमरी की भर्ती आएगी हाँ और हाँ सर। उसमें जो है एनटीटी वालों को, जो एनसीटी दिल्ली वाला है, इसको ले रहे होंगे, तो आप तो एलिजिबल हो जाएंगी। हाँ जी और सर। अगर मान लीजिए, अगर वो एनसीटी दिल्ली वाले को जो है उसमें एलिजिबल ना करें, वो कर दें कि गवर्नमेंट का जो एनटीटी है उसको कर दें, या फिर जो लोग हाँ, एनआईएस से डीएलएड किए हैं उसको कर दें। बट सर सारे लोग सुल्तानपुर में जितने लोग एंटिटी किए हैं, मतलब सारे लोग वहीं से किए हैं। और क्या कहते हैं सर, ये वो है, मतलब कि 2 ईयर का भी है पूरा, 2 साल तो का। तो सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ हाँ जी सर। अभी तक क्या था कि जितने जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो लोग हाँ जो जी है प्ले, एलकेजी यूकेजी कक्षाएं चलाते थे। जी जी। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ये जो है कक्षाएं कभी शुरू ही नहीं किया, कभी नहीं। हाँ, सही बात है। कोई भी सरकारी स्कूल उठाकर देख लीजिए, कक्षा 1 से नीचे की कक्षाएं चलती ही नहीं थी, कभी नहीं। नहीं नहीं, लेकिन अब और ना सर। ही और ना ही स्कूलों को मान्यता दिया जाता था, 1 से हाँ नीचे हाँ का हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। बिल्कुल सही ये बात है। प्राइवेट वालों ने शुरू किया था, प्ले, एलकेजी यूकेजी ये सब। तो जब प्राइवेट वालों ने शुरू किया तो उसके लिए जो है अपना एक कोर्स बना दिया प्राइवेट वालों ने। हाँ हाँ जी सर। तो एक एनसीटी दिल्ली ने जो है अपना कोर्स कराने लगा, एनजीओ, और वो अपने पास से सर्टिफिकेट देने लगा। हाँ हाँ तो ये तो एक जो है, प्राइवेट में कौन क्या कर रहा है, प्राइवेट का तो कोई लेना देना, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बात कर रही हैं ना। हाँ जी सर। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बात कर रही हैं, तो पहले फर्क समझिए कि अब गवर्नमेंट लेकर आई है गवर्नमेंट स्कूलों में प्री प्राइमरी,
जी, तो जी, जब सही। वो लेकर आई है तो इसके लिए नियम भी बनाएगी। हाँ, हाँ, सही बात और है। गवर्नमेंट जब नियम बनाएगी तो जैसे प्राइमरी है, जूनियर है, अन्य जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो वो अपना नियम बनाते हैं उसके लिए, और वही नियम प्राइवेट को भी कहते हैं भैया तुम भी ये मानो। सही बात, सही। तो यानी गवर्नमेंट नियम बनाती है, अपने यहाँ भी वही लागू करती है और उसी नियम को प्राइवेट को भी कहती है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट ने कोई नियम बनाया और गवर्नमेंट उसको लागू कर रही है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, नहीं, नहीं। जी, सर। तो जब प्री प्राइमरी शुरू होगा तो गवर्नमेंट यहाँ के लिए भी नियम बनाएगी। हाँ, जी, सर। तो जब यहाँ के लिए नियम बनाएगी तो फिर वही चीज प्राइवेट वालों को भी कहेगी भैया तुम भी इस चीज को करो अब। हाँ, 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 तुम भी फ़ॉलो करो, सही बात। तो अभी तक जितने प्री प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं प्राइवेट में, तो वो कोई भी खोल दे रहा है, कहीं भी खोल दे रहा है, कोई मान्यता नहीं लेना है। लेकिन जब गवर्नमेंट खुद ही लेकर आ गई प्री प्राइमरी, तो जी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी आगे धीरे धीरे कि भैया आपको जो है प्री प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए भी मान्यता लेना होगा। हाँ, हाँ, जी, तो सर, हम जितने भी सुने प्राइवेट, हैं ये बात। हाँ, तो जितने प्री प्राइमरी स्कूल हैं प्राइवेट वाले, तो फिर इनको जो है गवर्नमेंट से मान्यता लेना होगा। और जो मान्यता नहीं लेगा तो फिर गवर्नमेंट उन पर कड़ाई करेगी, उनका बंद कराएगी। सही बात, सही इतनी बात। बात समझ गई? हाँ, हाँ, जी, सर। तो जब स्कूल के लिए मान्यता लागू कर देगी तो फिर अब उनके ऊपर और शिकंजा कसेगी कि भैया हम जो नियम बना रहे हैं इस तरह के ही टीचर वहां तुम्हारे यहाँ होंगे। ठीक है? अच्छा, हाँ, तो हाँ, इस बात को समझिए कि जो गवर्नमेंट लेकर के आएगी वो भविष्य में प्राइवेट को अपने यहाँ उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। सही बात, सही बात, सही। न कि प्राइवेट में जो चल रहा है उसको गवर्नमेंट देख करके नहीं, हर नहीं, काम नहीं, करेगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, सही ठीक है? बात, वो अपना नियम ये बात बनाएगी, क्लियर सही। हो गया? जी, जी, सर। अब आपने जैसे कंप्यूटर कोर्स किया, ठीक? जी, सर। अब सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, कंप्यूटर सीख गई, कंप्यूटर सीख करके प्राइवेट में कहीं भी कोई दुकान वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कोई कंपनी है, वहां जाइए, उसका कंप्यूटर का काम कीजिए, वो आपको सैलरी देगा। हाँ, हाँ, सही बात है। ठीक है? वहां पर उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप सर्टिफिकेट लेकर आई हैं कि नहीं। उसको काम हाँ, से हाँ, मतलब, अगर हाँ, अगर आपको उसको कंप्यूटर आ रहा है और हाँ, आप उसका काम एक्सपीरियंस कर है। रही हैं, तो वो आपको हाँ, काम हाँ। पर रख करके आपको सैलरी देगा कि भैया लो मेरा काम करो। जी, सर, जी। ठीक है? तो ये जैसे है वैसे ही अब आ जाइए इसी चीज को एनटीटी पर। अब सर हम लोग प्राइवेट मतलब प्राइवेट में पढ़ा चुके हैं ना, तो मतलब टीचर लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर में नहीं है। प्राइवेट में आपने पढ़ाया तो हाँ प्राइवेट जी, के लिए सर। कोई विशेष रूल की कोई रूल तो बना नहीं था। प्राइवेट वाले अपने यहाँ ऐसे ही हाँ, टीचर हाँ, को रख हाँ। करके शुरू में पढ़ाते थे, फिर बाद में ये जो एनसीटी दिल्ली वाला है हाँ, हाँ, जी, ये सर। आ गया, तो फिर जो है प्राइवेट वाले ये जो लोग कोर्स किए हुए थे एनटीटी वगैरह, हाँ, तो हाँ, जी, उनको सर। अपने यहाँ स्कूलों में रखने लगे। तो आप लोग हाँ, जो है हाँ। वहां से एनटीटी कर ली, ऐसे हर गली में हर शहर में जो है लोग करते चले गए। सही ठीक? बात है। लेकिन तो सर अब ये भी तो डीएलएड वगैरह ये सब बंद हो रहा है, अब अरे शायद एनटीटी भी बंद हो जाए। कंफ्यूज ना रहिए, साफ साफ हर चीज को समझ लीजिए एक बार। हाँ जी, सर। तो एनटीटी जो है करके प्राइवेट में आप पढ़ा रही हैं, आगे पढ़ाती रहेंगी, प्राइवेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं अच्छा। है, जब तक गवर्नमेंट नया रूल नहीं बना देती है, उन पर लागू नहीं कर देती है। जी, सर। जी। जिस दिन गवर्नमेंट नया रूल बना देगी, अगर उस हाँ, रूल हाँ। में एनसीटी जो दिल्ली वाला है इसको भी शामिल कर ली, तो फिर ये लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी एलिजिबल रहेंगे और प्राइवेट में भी पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा, अच्छा। आने वाले भविष्य में एनसीटी दिल्ली वाले कोर्स को अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है कि हम लेंगे, या हमारे जो है मानक अनुसार ये मान्य होगा नहीं होगा, जी, सर। वो हाँ, ऐसा हाँ। कुछ कर मान्यता नहीं देती है, तो न ही गवर्नमेंट में मौका मिलेगा, फिर धीरे धीरे आने वाले समय में प्राइवेट में भी लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी उसमें समय है, अभी वो 10 साल 20 साल लगेगा। हाँ, अगर हाँ। ऐसा होता है तो जी, सर। जी। कोई भी चीज को जो है समझ करके कि हमारे लिए उसमें सही बात। पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, हाँ, नेगेटिव क्या है? दोनों चीज जो जानता रहता है फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग होते हाँ। हैं थोड़ा सा नेगेटिव अपने बारे में सुने तो वो भाग जाते हैं, नहीं हमें सुनना ही नहीं है नेगेटिव। नहीं, 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 नहीं सर, हम तो आपकी सारी वीडियो 2-2 3-3 बार हाँ कभी-कभी तो नहीं समझ में आता है उसको दोबारा-दोबारा करके हाँ तो ध्यान देखते से, हैं। तो इस चीज हाँ को जी, पहले सर। ध्यान से समझिए कि हाँ जो जी, सर। एनटीटी आपका है वो प्राइवेट सेक्टर ने कराया है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड होता है वो एनसीटीई से होता है अप्रूवल। अच्छा, आपका जो है वो एनसीटी से है और अच्छा, वो जो अच्छा। है एनसीटीई है। ठीक ये है? बट सर हमारा अच्छा सर क्या कहते हैं वो सर्टिफिकेट पे ये चीज़ लिखा है शायद। आप जो अपना सर्टिफिकेट देखेंगी
हाँ, हाँ जी सर। तो उस पर NCT 3 अक्षर होंगे। अच्छा, अच्छा। और जो बीएड और है, डीएलएड है या कोई और भी सर जो कोर्स, गवर्नमेंटेड है उसमें क्या है? हाँ, वही बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए, स्कूल के लिए या गवर्नमेंट जो अपने यहाँ से अप्रूवल देती है, हाँ, हाँ, उसके लिए जो संस्था है, उसमें हाँ। 4 अक्षर हैं, NCTE। NCTE। जी सर जी। ठीक है, ये एनसीटी ही पूरे भारत में शिक्षक भर्ती से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित सारे नियम कानून बनाती है, यही सब कुछ देखती है। ठीक बट है। सर लेकिन सर यहाँ सुल्तानपुर में जितने लोग किए हैं, वहाँ पे जहाँ हम करते थे ना करमराज इंस्टीट्यूट से हम्म। काफी। हाँ हाँ सर, काफी मतलब क्या कहते हैं वहाँ का, काफी स्टूडेंट थे इसमें एनटीटी हाँ वाले तो में। क्या दिक्कत है, क्या उसमें खराबी है? हम कहाँ कह रहे हैं कि वो खराब है, गलत है कुछ। हाँ सर, लेकिन जब तो वो जो देखो कर रहे हैं आप लोग, सही बता रहे हैं। जब गवर्नमेंटेड अगर लेगी तो हम लोगों का फिर कुछ होने भाई वाला नहीं है अगर। यहाँ है ना फर्क सर? यहाँ फर्क क्या है, वो जो लोग वहाँ कर रहे हैं उस कोर्स को कर करके प्राइवेट में जा रहे हैं पढ़ाने ना। हाँ जी सर, लेकिन प्राइवेट के लिए नहीं कोई किया है सर। ये मतलब जैसे आपकी तो वीडियो, लोगों को जानकारी हमारे नहीं है साथ ना। भी जो हमारे साथ भी टीचर हैं और भी एनटीटी किए हैं, वो भी बोल रही थी कि तो हाँ वो उनको जो उनको सही टेट जान पास आल पे जो सर जानकारी देते हैं, बहुत सटीक जानकारी देते हैं, हम भी वहीं बात से को देख सुनिए, रहे हैं। पहले हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट में। हाँ सर, लेकिन हम तो बहुत सर वो हो गए कि मतलब चिंतित हो बात तो, गए। हाँ, तो ये जानना जरूरी है ना कि आगे हाँ, क्या कि क्या मतलब संभावनाएं कोई हैं। वही कंफर्म न रहो कि मतलब हो भी सकता है, मतलब कि सिचुएशन जैसी रहे वैसे। अब मान लीजिए कि हाँ जी आपको सर। अपने घर में जो है झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर रखना है, हाँ जी सर। और आपका दिल जो है बहुत ही दयावान है, जी सर। और आपने जो है सोच लिया कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जो है झाड़ू पोछा के लिए रखेंगे, जिसके मतलब जो विकलांग होगा। मान लीजिए हाँ, आप जो है विकलांगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, हाँ, हाँ, हाँ और जी आपने सर। तय कर लिया कि हम अपने घर में नौकर भी विकलांग ही रखेंगे। हाँ, हो हाँ। सकता है कि जो है किसी का एक हाथ ना हो, किसी का एक पैर ना हो, ऐसा कुछ भी आपने सोच लिया कि कोई विकलांग होगा उसी को नौकरी देंगे। हाँ, हाँ। तो अब कोई जिसका पूरा शरीर ठीक हो, पूरा शरीर ठीक है, क्या वो आकर के आपसे लड़ाई कर सकता है कि भाई विकलांग को नहीं, क्यों नहीं दे सर। रहे हो, हाँ, हम भी हाँ बेरोजगार है, सर। हमको भी दो नौकरी। क्या हाँ लड़ जी सर, हमारा हमारी मर्जी, हम जिसको हाँ, रखें। चलिए समझ तो गए कि आपको रखना है ना नौकर, तो आप तय हाँ करेंगे जी ना। सर। अब कौन पूरा सही है, कौन विकलांग है, वो सही आप बात नहीं है। देखेंगे, आप नियम बनाएंगे ना कि हमें किसको रखना है, हाँ, हाँ, हम अपने किसी अपने के से कहने तो से नहीं करेंगे। तो नहीं सर। हाँ, तो जब भी गवर्नमेंट कोई काम करेगी, वो जो नियम बनाएगी उस नियम का पालन सबको करना होता है। सही बात है। अच्छा, एक और उदाहरण, जैसे अपने यहाँ भारत में आपको सड़क पर चलना है, गाड़ी चलाना है, तो बाएं से चलती हैं या दाएं से? सर वैसे तो क्या कहते हैं, बाएँ से चलते हैं। बाएं से ही हर कोई चलता हाँ, भी है, बाएं तरफ से ही सोचना गाड़ी भी। पड़ता है सर। तो बाएं तरफ से ही गाड़ी भी हर कोई चलाता है ना। हाँ, हाँ जी सर। अगर कोई उल्टा चल रहा हो तो क्या वो कुछ गलत कर रहा है? नहीं, नहीं, नहीं सर। हाँ सर, उल्टा चल रहा है तो बिल्कुल सर गलत कर रहा है। हाँ, वो गलत कर रहा है, उस पर चालान जो है पुलिस हाँ, वाले हाँ काट बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन सही फिर भी बात है। कभी-कभी लोग गलत चलते हैं। हाँ, गलत चलते हैं सर, हम भी कभी ठीक कभी है, गलत खैर, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, गलत चलना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं। थोड़ा बहुत चलना लेकिन पड़ता है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पर अगर आप बाएं तरफ से गाड़ी चलाएंगी तो चालान कट जाएगा, बाएं तरफ से चलेंगी तो आप गलत काम कर रही हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ सर, वहाँ उल्टा है। वहां नियम है हाँ, दाएं का। तो सही बात है। नियम कहाँ क्या बनाया जा रहा है, ये मायने रखता है। सही बात है। कोई नियम बनाया गया है भारत में बाएं से चलने का, तो ये नियम यहाँ सही है। अब कहीं पर नियम बनाया सही गया बात है। दाएं से चलने का, तो वहां पर बाएं से चलना गलत हो जाएगा। हाँ, 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 हाँ जी सर जी। हाँ, तो नियम जो है, जहाँ जहाँ पर जो बनाया जाता है, जो नियम बन गया वो सही है। वही, हाँ, जो नियम बन गया वही सही है, वही फॉलो करना हाँ, होता है सर। मंदिर में जूता चप्पल पहन करके जाना गलत है, सही बात है। लेकिन वहीं चर्च में लोग पहन करके जाते हैं। हाँ, हाँ सर।
सर तो मंदिर मस्जिद में दोनों जगह गलत है, हम लोगों के यहाँ भी गलत है, हम तो मुस्लिम हैं सर, हम आपसे बता दे अच्छा, रहे हैं। तो चलिए हाँ, हाँ मस्जिद जी में भी सर। गलत माना जाता है, लेकिन हमने हाँ, चर्च में। हाँ सर, हमारे यहाँ भी गलत माना जाता अच्छा, है। आप वो लेकिन मंदिर में भी लेकिन हम लेकिन लोग चर्च में। छोटे-छोटे रहते हैं ना सर, तो हम्म मंदिर हाँ, बगल में है क्या कहते हैं काकी वगैरह उनके साथ हम्म जाते थे ना, तो हम लोग भी हम्म, बाहर करके मंदिर जाते थे चप्पल बाहर हाँ। करके। तो हाँ, हम लोग लेकिन भी। लेकिन वहीं चर्च में आपने देखा होगा लोगों को जूता चप्पल पहन के जाते हैं, वहां कोई इस तरह का रूल नहीं है, किसी किसी चर्च में है भी। हाँ सर, लेकिन अपने लिए होता है ना कि कौन हम्म, कितने मतलब कि कितना तो सभ्यतावान है, वो चलिए अपने उस पर ज्यादा ऊपर मत है। जाइए, उसमें डूबना नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। सही बात पॉइंट है, को पहले सही बात। समझिए कि नियम बनाया जाता है, बने बनाए नहीं होते हैं नियम। नियम बनाया जाता है, हाँ, जिस चीज को सही बना दिया गया वो सही है, जिस चीज को सही नहीं बनाया सही गया फिर बात है वो। सर, वो गलत हाँ, है। तो आने वाले टाइम में ये जो एनसीटीई है, ये नया नियम बनाएगा, ठीक जी है। सर, तो ये जी जब सर। नया नियम बनाएगा, उस नियम में एनटीटी को तो शामिल करेगा, लेकिन एनटीटी भी दो तरह के चल रहे हैं ना, अभी हमने बताया आपको शुरू में ही कि हाँ एक जी सर, एनटीटी हाँ। है हाँ, जो कि हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज, यूपी गौर के अंदर हाँ। 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हाँ, हाँ सर। तो एक एनटीटी वहां हो रहा है, वो हाँ जी सर। वो एनसीटी से पहले से अप्रूवल लिया हुआ है। हाँ, अप्रूवल लिया हुआ है। तो जब जो है एनसीटी जो कि उन 4 कॉलेजों को अप्रूवल दिया है, यूपी में है और भी जगह होंगे, तो जी वो सर, जब प्री प्राइमरी के लिए नियम बना रहा होगा तो उन 4 कॉलेजों को तो रखेगा ही रखेगा, ये तो कन्फर्म है। सही बात है। तो वहां से जिसने पढ़ाई कर लिया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अब ये बताइए, ये गवर्नमेंट की संस्था एनसीटी है, तो क्या उसको कोई लेना देना है? ये एनसीटी जो दिल्ली में जो व्यक्ति चला रहा है बैठकर, उसको क्या हाँ लेना जी सर, देना है? उस व्यक्ति से कोई लेना देना है? नहीं। सही बात है, नहीं। हाँ, अब अगर ये जो दिल्ली में चला रहा है, ये व्यक्ति अगर गवर्नमेंट के साथ मिल करके अपने कोर्स को उसमें वैलिड करवा लेता है, या गवर्नमेंट इनके कोर्स को जो है कंसीडर करते हुए इनके कोर्स को भी मान लेती है कि हम अपने यहाँ शामिल करेंगे, तब तो जी सर, आपका किया हुआ एनटीटी जो है प्री प्राइमरी के लिए भविष्य में एलिजिबल रहेगा। सही बात है। और अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो गवर्नमेंट जो है इस वाले एनटीटी को नहीं मानती है, एनसीटी जो है इसके लिए नया गजट नहीं जारी करती, उसमें शामिल नहीं करती है, जी तब तो सर, फिर आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, प्राइवेट में तो रहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट में फिर इस कोर्स पर तो नहीं आ पाएंगी। सही बात है। तो इस चीज को समझते रहिएगा, इस सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आगे कुछ हाँ, भी हाँ, हो हाँ। जी, सकता जी है। सर, जी हमारे समझ में सर आप बताते हैं ना तो वीडियो में बहुत हाँ, आता है। अब आपको और भी चीजें बता देते हैं, फिर आते हैं जो आपने सवाल पूछा था पढ़ाई के लिए वो भी। हाँ जी सर। तो अब जो है आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, उस एनटीटी पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए। नए नियम बन भी जाएंगे तो प्राइवेट में इतनी जल्दी जो है वो लागू नहीं हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। सही प्राइवेट में बात अभी है। चलेगा, प्राइवेट में जो है इतनी जल्दी नहीं कोई चीज बदल जाएगा। लेकिन सर हम इसमें भी हमें ये कुछ इसमें भी थोड़ा बहुत वो है कि आपकी वीडियो में ही शायद देखे हैं कि मतलब इसमें जो टेट सी टेट नहीं किए रहेंगे प्राइवेट में भी निकाल देंगे, हमें थोड़ा सा अरे तो डर उसमें हो गया। उसमें हम टेट सी टेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग की ना। हाँ, हाँ, हाँ जी सर, तो वो तो अगर बहुत गहरी छोटी बात है, वो अंदर की है। एक एक स्टेज पर बात कीजिए, अलग अलग है ना सारे टॉपिक। जी सर, अभी जी हम सर। टेट टेट पर आएंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ हाँ, हाँ, टीचर ट्रेनिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ सर। अब अगर मान लीजिए आपका एनटीटी जो है वो मान कर रहे हैं, हाँ, हाँ तो जी अब सर। इसके आगे अगर वो टेट मांगेंगे तो आपको टेट देना पड़ेगा, नहीं मांगेंगे तो बिना टेट के होगा, वो अलग मैटर है, हाँ, हाँ ठीक है। जी तो सर। अभी तो हम लोगों ने एनटीटी की बात किया, तो एनटीटी आपका एनसीटी का है। इस एनसीटी वाले ये एनटीटी को प्री प्राइमरी के लिए गवर्नमेंट जो है ये एनसीटी मान्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भविष्य में पता चलेगा, ठीक सही है। बात। जी अगर सर। आपको रियल में अब टीचर सर हम लोग को पता कैसे चलेगा सर, जब आप अपने वीडियो के जरिए हम लोग अरे को बात पता तो सुनिए, हाँ बात तो सुनिए, पूरा जी सर। कंप्लीट तो करने दीजिए पूरा। जी हाँ, हाँ जी, जी सर बताइए। हाँ, अगर आपको सच में आपने ठान लिया है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में रहना है और इसी में जो है नौकरी करना है और गवर्नमेंट नौकरी करना है, अगर आपने जी ठान सर। लिया है, सोच लिया है, हाँ, हाँ सर। तो जो है आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए इस तरफ, सही बात ठीक है। है। तो आपने एनटीटी कर लिया है, वो प्राइवेट सेक्टर का है, वो प्राइवेट वाला है। अगर आपको जो है इस सेक्टर में आना है, भविष्य में सोच रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जी सर। तो इस सेक्टर में अभी तक जो कोर्स बनाए गए हैं, ठीक है, हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ तो जी सर। उनमें से भी कुछ कोर्स करने की कोशिश कीजिए,
डीएलएड करने का कोशिश कीजिए या बीएड करने की कोशिश कीजिए। अगर रेगुलर कर सकती हैं तो रेगुलर कीजिए, नहीं कर सकती हैं रेगुलर तो इग्नू या हाँ, राजचंदन प्राइवेट से हाँ, कर लीजिए। हाँ जी, जी सर, ठीक है। इग्नू से ठीक रहेगा सर। हम्म तो प्री प्राइमरी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में अभी नियम बनना बाकी है। वो हो सकता है 1 साल में बन जाए, 2 साल में बन जाए, हो सकता है अभी 5 साल लग जाए। वो कब बनेगा अभी वो भविष्य की बात है। सही बात ठीक है। है। लेकिन अभी तो सर कभी प्री प्राइमरी में कोई वैकेंसी आई ही नहीं, तो पहली बार आपकी वीडियो पे हम लोग देखे तो हमें कुछ वो जगह मतलब खुशी हुई, अपने सोचा कि हाँ, चलो एनटीटी तो हमने वही कर रखा वही है, समझा तो रहे हैं। सर ही बताते हैं एनटीटी के बारे में, और कहीं से कुछ पता भी नहीं हाँ, चलता। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अनुसार प्री प्राइमरी आया है और वही हम बताते हैं। तो क्यों ना हाँ जी राष्ट्रीय सर, शिक्षा नीति को थोड़ा सा और समझा जाए कि सही उसमें बात आगे है। क्या होने की संभावना है। हाँ तो जी सर। उसमें कहा गया है कि जी जो सर। है 3 तरह के टीचर ट्रेनिंग होंगे, 4 साल के, हाँ 2 साल के, 1 साल के, और तीनों ही बीएड होंगे। हाँ 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 जी सर। ठीक है। तो अभी जब केंद्रीय विद्यालय में ये बाल वाटिका प्री प्राइमरी शुरू हुआ हाँ जी तो सर। संविदा पर जब टीचर रखे गए तो उन्होंने मांगा बीएड नर्सरी। हम्म। वहां पर उन्होंने जब वैकेंसी निकाला तो हाँ उन्होंने जी सर। एनटीटी डीएलएड ये सब नहीं लिखा, बीएड वगैरह नहीं लिखा, उन्होंने लिखा बीएड नर्सरी। जी जी सर। तो बीएड बी एड नर्सरी नर्सरी। जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीएड नर्सरी जैसा कोई कोर्स या तो चल रहा है या भविष्य में आएगा। जी जी सर। तो आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी तो उसमें जो 1 साल के बीएड की बात की गई है हाँ तो जी वो सर। एक कोर्स नहीं होगा 1 साल वाला। अभी अखबार में आया था कि 1 साल वाला उसका जो है जो कमेटी बनाई गई थी लखनऊ विश्वविद्यालय में उसने अपना रिपोर्ट बना करके दे दिया है और जल्द ही जो है वो कोर्स लॉन्च करेंगे। उस न्यूज़ को जब आप पढ़ेंगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब ध्यान से पढ़ेंगी उसमें स्पष्ट किया गया कि जो 1 साल वाला बीएड होगा उसमें जी जी कई सर। कोर्सेज होंगे अलग अलग। हाँ हाँ, लेकिन सर उसमें ये भी तो सर रखा गया है कि वो मास्टर डिग्री के लिए है ना सर, एमए के लिए है ना। एक मिनट अब वो भी बता दे रहे हैं। जैसे हाँ। इंटर के बाद कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, हाँ जी कोई सर। बीकॉम करता है, कोई बीटेक करता है। जी सर। पढ़ाई अलग अलग है लेकिन सब के सब ग्रेजुएशन ही है ना। सही बात है। तो ऐसे ही 1 साल का जो बीएड होगा वो सब 1 साल का ही बीएड होगा लेकिन उसमें भी कई कोर्स बनाएंगे। हाँ हाँ, उसमें तो अच्छा। उसमें 1 साल वाले में बीएड नर्सरी का भी कोर्स रहेगा, ये पूरी संभावना है। जी ठीक जी है। सर। तो 1 साल वाला बीएड नर्सरी हो सकता है भविष्य में आएगा। तो या तो वो कर लीजिएगा या अभी जी बीएड जो सर। 2 साल वाला चल रहा यही है। यही हमें भी समझ में आ रहा है सर, 1 साल वाला, क्योंकि हम्म, मेरा भी एमए है और हमारे पास ज्यादा सर टाइम नहीं रहता है। तो मतलब दो बेटियां हैं छोटी छोटी, और हम्म, स्कूल में भी प्राइवेट जाना पड़ता है, तो घर भी अकेले हैं, हाँ तो तो हमें भी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता हाँ तो सर। वो 1 साल वाला जो कोर्स है हाँ हाँ, उसमें राष्ट्रीय वो शिक्षा ठीक नीति में लिखा है कि जो मास्टर डिग्री किए हैं उनके लिए रहेगा। तो ठीक है, आप मास्टर डिग्री भी कर चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर जी लीजिएगा। सर, जी सर, मेरा एमए है सर। हाँ, तो अभी जब वो आएगा तब उसको जो है ध्यान रखिएगा। जी उसको जी सर। अगर मौका मिलता है तो कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ सर, उसमें चलिए, टाइम भी एक बचत तो ये कम हो गया। रहेगा। और हाँ जी दूसरा सर। दूसरा अभी तक ये हमने बताया कि अगर नहीं मान लीजिए इस एनटीटी को मानते हैं तब, अगर इस जी एनटीटी को गवर्नमेंट मान रही है, ठीक है, तो जी आप जी लोगों सर। को वो भर्ती में मौका देंगे। हाँ, तो तब तो सर करने की जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यही वाला हाँ वहां पर मान्य कर रहे हैं तो इसी से हाँ आगे हाँ, बढ़ जाएंगी। अब वो जब सही भर्ती बात है। होगी तो वो भर्ती कैसे होगी, किसको लिया जाएगा, ठीक है, किस तरह से लिया जाएगा वो भी भविष्य में बताया जाएगा। हाँ, सही बात लेकिन है। वो तो अपने सर हिसाब आप आंकड़ा बताते हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोगों को वो हो जाता है कि हम्म मतलब हाँ, कुछ मतलब हाँ मन को तो शांति मिल तो जाती है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए ताकि जो भी जैसे भी आएगा आपको कोई अब दिक्कत सर नहीं हम लोग होगा। सुपर टेट से जो क्वेश्चन आंसर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, वह वही सब तैयारी करते हैं। मनोविज्ञान से हमने सुना कि हमने सोचा कि अपने मन से बता रहे हैं सर, हमने सोचा कि हो सकता है कि मनोविज्ञान से ही इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आंसर आए, एक मिनट, तो एक हमने मिनट। उसको रटना पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए, शिक्षा के हाँ जी क्षेत्र सर। में कोई भी भर्ती हो रही है, जी ठीक सर। है, वहां पर जो नए नए नियम बन रहे हैं या जो पुराने नियम है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। जी सर। कुछ तो पुराने नियम हैं, कुछ नए हाँ नियम भी बन गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है और यूपी में नई नियमावली जारी हो गई उसमें भी कहा गया है।
हाँ उसके जी सर। आधार पर आपको बता रहे हैं, जो उसकी पढ़ाई उतनी कर लीजिए। जी सर, बताइए। 2 भाषा हमेशा तैयार रखिए, एक तो हो गया हिंदी हाँ जी सर। और एक हो गया अंग्रेजी। इंग्लिश, हाँ सही हाँ, बात है। तो ये हिंदी और अंग्रेजी हाई स्कूल लेवल तक का या फिर कक्षा 8 तक के लेवल का सामान्य जो ग्रामर है उतना तैयार हाँ। रखिए। जी जी ठीक सर। है? तो इंग्लिश हो गया और हिंदी में व्याकरण जो है अपना वो तैयार रखिए पूरा। हाँ हाँ, ग्रामर। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आपका लूसेंट की किताब आती है, वो ले लीजिएगा, काफ़ी है वो। जी 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 सर, ठीक और है। इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है तो कक्षा 8 तक की जो भी ग्रामर की किताब चलती है स्कूलों में, जिस भी स्कूल में जो भी चलता है वो ले लीजिए, वो काफ़ी है। हाँ जी बहुत सर। सारी किताबें चलती हैं, कोई भी ले लीजिए कक्षा 8 तक के जो है लेवल का ग्रामर का किताब। तो 2 भाषा आपका ये हो गया, ठीक। जी ठीक है? सर। ठीक इसके है। अलावा कभी-कभी तीसरी भाषा भी होती है कहीं-कहीं किसी एग्ज़ाम में, ठीक है? 2 नहीं, भाषा पहले अपने यहाँ तो सर शायद यही दो मेन है। जो शिक्षा है इसमें जो है त्रिभाषा सूत्र दिया गया है और अक्सर अच्छा। जो है 3 भाषा का ही जो है ज़िक्र होता है, 3 भाषा लेके चलते हैं। आप कहीं भी अच्छा। देखेंगी 3 भाषाओं का अक्सर ज़िक्र होता है और 3 भाषाओं से प्रश्न आते हैं, अच्छा अच्छा शिक्षा अच्छा के सर। क्षेत्र में। हाँ तो 2 तो हमने कह दिया ना कि 2 तो रहेगा हाँ ही हाँ रहेगा, हाँ, उसमें वो तो कोई दो डाउट आपने नहीं है। बता ही दिया, हाँ। 2 के अलावा अगर बढ़ता है आगे तो तीसरा आएगा, तो तीसरे में कोई जो है संस्कृत ले लेता है। अब आप जैसे चाहे तो अरबी, उर्दू जो होता है, तो हाँ उसको हाँ आप जी सर। अपना कर सकती हैं। तो जब हाँ। टाइम मिले तो तीसरी भाषा की भी तैयारी करते रहिएगा। ठीक ठीक सर। तो ये हो गया भाषा तैयार। अब इसके बाद जी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान हर लेवल पर पूछा जा रहा है। हाँ सर, ये हम सही आप वो बता रहे हैं, तो हमने दो हमें मेरे जहन में ऐसे आया, तो हमने कहा कि मनोविज्ञान से हो सकता है इसमें क्वेश्चन आए, अगर बट वैकेंसी आती है, लेकिन मान लो वैकेंसी आएगी, तो हो सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं मनोविज्ञान से संबंधित। तो हमने कहा कि सर, लेकिन सर बट तो सुपर टेट से सुनिए, तैयारी सुनिए, करने के लिए सुनिए, बोलेंगे। सुनिए, सुनिए, हाँ सुनिए। सर। जी सर। थोड़ा-सा बस डिफरेंस है, आप समझ नहीं पाई हैं, सुनिए ध्यान से। जी देखिए मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान में थोड़ा-सा अंतर है, हाँ, डिफरेंट है, सही बात ठीक है। है? लेकिन दोनों ही तो मनोविज्ञान है, ठीक है? दोनों मनोविज्ञान है। हाँ, तो आपको शैक्षिक मनोविज्ञान पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जी 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 उसको सर, अब हमें कंफर्म हो गया सर, शैक्षिक मनोविज्ञान पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, शैक्षिक मनोविज्ञान पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, लेकिन चूँकि मनोविज्ञान वो भी है, इसलिए मनोविज्ञान का ही वो एक पार्ट हो गया है। तो जी जी सर। मनोविज्ञान ही पढ़ना है, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, इसको यहाँ पर बोलते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, जी ठीक जी है? जी जी। ठीक है, थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन हाँ आप हाँ। वही समझ लीजिए। तो आपको जो है या तो जो डीएलएड वाले हैं, उनकी जो किताबें होती हैं, जब वो डीएलएड कोर्स कर रहे होते हैं, तो उनका जो चल रहा होता है किताब वहाँ, हाँ हाँ तो जी सर। शैक्षिक मनोविज्ञान का या तो वो ले लीजिए हाँ हाँ जी या सर। फिर एनसीईआरटी 11 और 12 में मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। जी 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 सर। तो जो एनसीईआरटी कक्षा 11-12 में मनोविज्ञान है, उसमें भी काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर लिया गया है, हाँ हाँ जी सर। ठीक है? और या तो मार्केट में वो ले लें। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मार्केट में प्राइवेट पब्लिकेशन बहुत सारे आते रहते हैं, सही बात है। ठीक है? जी सर। तो 2 भाषा हो गया, उसके बाद ये मनोविज्ञान हो गया। हाँ हाँ जी इसके सर। बाद जो है सामान्य गणित जो है, कक्षा 5 तक का तो हर हाल में तैयार कर लीजिए। वो सर मैथ मेरा तैयार है लगभग, जहाँ तक है। अच्छा तैयार है तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हम बच्चों को मैथ ही पढ़ाते हैं ज्यादा। अच्छा तो सामान्य जो मैथ है कक्षा 6 तक तो हर किसी को तैयार कर लेना चाहिए। हाँ हाँ जी सर। अगर जी। 6 तक तैयार हो गया हाँ। तो थोड़ा-सा एडवांस करने के लिए 7 और 8 भी कर लीजिएगा, नहीं तो 6 तक सही काफ़ी बात है। है। हाँ, मिनिमम छः तक कम तो। से कम 6 तक हर हाँ, हाल में होना होना ही चाहिए। चाहिए। जी सर जी। और 7 अगर थोड़ा-सा और ऊपर जाना है तो 7-8 भी। हाँ उससे हाँ हाँ। उससे ऊपर मैथ में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं जरूरत है। नहीं है, सही बात है। बिल्कुल भी नहीं, बस 8 तक ही। हाँ, तो बस ठीक है सर। हाँ, अब इसके बाद बचता है जीके जीएस में तो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, हाँ और जी। इसके बाद दर्शन शास्त्र है, कला जी। साहित्य है हाँ 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 जी और सर। विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। तो ये पूरा इसमें आ जाता है, लुसेंट की किताब आती है, उसमें ये सब मिल जाएगा। जी 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 सर। लुसेंट की ब्लू कलर की किताब आती है,
तो वो जीके वाली उसको लेकर के तैयार कर लीजिएगा, तब भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। हाँ, तो सर ठीक है, मैं और वो इसके बाद ठीक। और अगर डीप में पढ़ना हो तो कक्षा हाँ, 6 से लेकर के कक्षा 8 तक, या फिर कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक का एनसीईआरटी सब पढ़ जाइएगा। जी या सर। स्कूल में जो यूपी बोर्ड में यूपी के स्कूलों में एससीईआरटी जो किताबें चलती हैं हाँ जी उसको सर। भी पढ़ जाइएगा, उतना काफ़ी है। और जितना अभी हमने बताया अभी, जी, जी, जी सर। यही सेम जो है सिलेबस सुपर यही टेट का से भी है। हाँ, जी सुपर सर। टेट अलग नहीं है, सुपर टेट में भी यही सब है। तभी आपने सर वीडियो में बताया है कि मतलब कि आप लोग कोई मतलब कोई छात्रा या कोई क्या कहते हैं, कोई लड़की करके पूछी है, तो आपने बताया है कि आप लोग सुपर टेट से तैयारी करते रहे हाँ, हैं। तो वही चीज़, अब हम चाहे हाँ सर, अलग-अलग आपने बताएँ बताया या है। सुपर टेट हमने हाँ, बोल चाहे दिया चाहे तो बात सुपर तो वही टेट हो बता गया। दें, बात वही हो गया। हाँ, वहाँ पर भी सही यही सब कुछ है। सही बात है सर। तो अब क्लियर हो गया ना? हाँ, हाँ जी सर, तो काफ़ी हद तक क्लियर हो हाँ, तो गया। सर हिंदी के लिए लुसेंट सामान्य हिंदी ले लेना है। जी इंग्लिश सर, के जी। लिए कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की किताब कक्षा 8 तक की जो है काफ़ी है। वो तो सर हमारे पास ही है, उसको तो लेने की ज़रूरत इसके नहीं है, बाद वही ट्यूशन तीस वाली बुक लेनी है। इसके बाद तीसरी भाषा आप जो पढ़ना चाहें आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी सर। इसके बाद मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान बता दिए कि कक्षा 11-12 का पहले पढ़ जाइए। हाँ, हाँ एनसीईआरटी जी सर। वहाँ मनोविज्ञान के ही नाम से है। हाँ, सर उतना सर पढ़ सर जाइए काफ़ी है। हुँ, सर एक एक डाउट और क्लियर कर दीजिए बस। हुँ। हमें सर ये मतलब एक है हमारे टीचर में पार्टनर है वो मतलब हमारे साथ की, तो वो पूछ रही थी कि अगर हम फोन करेंगे तो करेंगे, हमारा तो सर कभी उठाते नहीं है। और अगर तुम करना, अगर कभी उठा ले तो उनसे ये पूछना सर से कि अगर मान लो वैकेंसी आती है एनटीटी की, तो जैसे कब तक सर, कब तक उम्मीद रखें हम लोग, कब तक तैयारी बनाए रहें। अच्छा, उनका फ़ोन हम उठाते नहीं हैं, आपसे तो 10-20 नहीं, बार वो बात हो बता गई। रही थी ना कि सर का उठता ही नहीं है, चाहे जब करते हैं उठता तो नहीं है। तो आपसे तो 10-20 बार बात हुआ होगा ना? अरे तो हमने सर उनसे यही कहा, हमने कहा हम कहा इतने लकी हैं जो सर हमारा फोन उठाएंगे। हम तो भाई, बीसों बार फोन किए, सर ने कभी फोन ही नहीं ये उठाया। बताइए पता नहीं कैसे वीडियो सर सबकी डालते हैं, ये हमारा तो सर बताइए फोन नहीं उठाया, हम भी बताए अपना। ये बताइए, आज से पहले हमारी आपसे कभी बात नहीं हुई है ना? नहीं 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 सर, और लेकिन पचासों बार फोन सर आपके पास कर आज चुके से हैं। पहले हमारा आपका कभी कोई परिचय कहीं हुआ था? नहीं 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 सर, बस तो वीडियो पे हमने आपको सिर्फ वही तो आज पास आपका साल पे देखा है। तो आप हमारी परिचित तो है नहीं कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं तो नहीं सर। आप भी अननोन हैं, वो भी अननोन है, तो डेली जो है जिसका भी फ़ोन आता है, हम अटेंड जब फ्री होते हैं कर लेते हैं। तो अब जिसका भी फ़ोन रिसीव हो जाए, अब 50,000 से हाँ ज़्यादा सर, लोग जुड़े किस्मत हुए की हैं। बात है सर जिसका रिसीव हो जाए, बाकी आपका फोन उन उठता नहीं है, बट स्विच ऑफ जाता है। अभी हमने अच्छा, 5 बजे लगभग किया था तो स्विच ऑफ था, फिर उसके बाद हमें मतलब मैसेज आया फ़ोन इनबॉक्स फ़ोन में कि अगर सर। फ़ोन अगर हाँ, ना उठ रहा होता, तो ये डेली जो ऑडियो डाले जाते हैं, वो कैसे होता फिर? लेकिन सर हम सर अपनी बात एकदम सच्ची बात बताएं सर, हमने आपके पास पचासों अरे फोन किया, आपका आपका फोन नहीं उठता। आपका फ़ोन नहीं लगा, आपका आपने जब लगाया स्विच ऑफ मिला, या आपका फ़ोन नहीं नहीं सर, रिंग नहीं आया नहीं ऐसा उठा। नहीं, ऐसे सिचुएशन में हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सर आपका फोन पूरा बिल गया था, अभी हफ्ता अरे दस तो दिन सुनिए पहले तो, की बात है। हाँ आपने सर। रिंग किया, पूरा बेल बजा, नहीं उठा, आपका नहीं उठा तो ऐसा थोड़ी है कि किसी का नहीं, किसी का तो उठ रहा है, तभी तो ऑडियो रोज डाला जा रहा है। हाँ हाँ जी सर, ये तो सही बात है, लेकिन उसके कहने का मतलब, हमारे फ्रेंड के कहने का मतलब है कि अगर हम तो करेंगे, बाद में मेरा फोन तो अगर तुम्हारा उठ भी गया तो सर से ये पूछ लेना कि कब तक उम्मीद है। तो तो हमने कहा सर तो वीडियो पे तो बताते हैं, उसमें सर से क्या पूछ। हाँ, तो बोले फिर भी उनसे पूछ लेना। उनसे बोल दीजिएगा कि हर किसी से डेली बात हो या हर किसी से बात हो ही जाए, ये पॉसिबल नहीं है, 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सही तो बात है सर, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए तो हैं। उनको कह दीजिएगा कि यूट्यूब पर इसीलिए पूरी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, और सर ताकि जितना आप बताते हैं ना, वो सब मतलब 100% क्या, 101% सही होता जाता है। हमने वीडियो पे जो आप बताते हैं ऐसा ऐसा होने वाला, वैसा वैसा हो जाता है। हमने सोचा पता नहीं क्यों सर की बात सारी पूरी एकदम एक चीज एकदम। बताइए, हाँ जी भारत की राजधानी कौन है? सर, दिल्ली है। अरे आप तो बड़ा सही बता दे रही हैं, इसमें कोई अजूबे वाली बात है क्या? नहीं नहीं ना? नहीं सर।
तो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन। लेकिन बट सर आप ऐसे ये इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं बताते हैं, इतना सुनिए इजी सुनिए, प्रॉब्लम नहीं उसमें सॉल्व तो करके करके बताते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये जो जो इस इंफॉर्मेशन को जानता होगा वो बता देगा, जो नहीं जानता होगा वो नहीं बता पाएगा। कोई छोटा हाँ बच्चा कहीं हो आसपास, उससे पूछो, हो सकता है वो न बता पाए भारत की हाँ हाँ राजधानी। जी सर, जब बच्चे हाँ सर तो कभी कभी फर्क नहीं क्या नहीं है बताते हैं। कि कोई इस इंफॉर्मेशन को जानता है, कोई नहीं जानता है। तो जो चीजें जी हम सर। बताते हैं वो हम अलग से नहीं बताते हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है सारा। और या तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, या आरटी एक्ट में है, या गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कभी ना नहीं कभी जो नहीं है सर, इसी इसकी माध्यम बात हम नहीं से। कर रहे। जैसे आपने कुछ शिक्षा विभाग में कुछ चेंज, मतलब कोई चीज चेंज हुई, कोई नियम बदला, तो आप पहले ही बता देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब हाँ है। तो और उसके अब वाकई में वही सही होता है आगे हाँ तो चल उसके के। उसका रीजन ये है कि हम ऑलरेडी कई सालों से शिक्षा विभाग में हैं। हम ऑलरेडी जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और स्टेट हाँ गवर्नमेंट हाँ, तब विद्यालय, इसीलिए तो सर, तभी तो सारी आपको जानकारी सारी है। चीजों को जो है हम जुड़े हुए हैं हर जगह। सही बात है, सही बात इसलिए है। बस फर्क इतना है। चलिए, तो खैर, अ, तो जो लोग जो है जिनकी बात आप कर रही हैं उनसे कह दीजिए कि यूट्यूब पर सुना करेंगे, तो कहीं भी कोई चीज जो है रह नहीं जाएगा, उनको भी सारी जानकारी धीरे धीरे हो वो जाएगी। कह रही थी ना सर कि हाँ, जैसे सर एनटीटी वालों का डाल देते हैं तो मेरे दिल में को ठंडक पड़ जाती है। और नहीं तो सर एनआई से डीलेट, कस्तूरबा, वित्त विहीन, जो भी शिक्षा मित्र, इन लोगों का डालते हैं, एनटीटी का नहीं रहता तो हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है। तो हमने कहा यही हाल तो मेरा है। जब सर एनटीटी पे अपना पोस्ट लिख के डाल देते हैं तो हम उसको खूब ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे कि हम लोगों का है, ये तो हम लोग के कोर्स का है, हम लोग एनटीटी वाले हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब सर एनटीटी वाला नहीं डालते हैं तो हमें तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। वही बात वो भी बोल रही थी। तो इतने सारे लोग जुड़े हैं, एक दिन में एक दो लोगों से बात होती है। अब जिसने फोन किया, आज आपने अभी हाँ जी किया सर, है, अभी आज हम एनटीटी वाले हैं, फिर आपके पास शिक्षा मित्र आ जाएंगे, फिर आपके पास तो बीटीसी वही आ जाएंगे, फिर बीएड आ जाएंगे जिससे आपके। हाँ हाँ जिससे जी बात सर। होती है वो डाल देते हैं। अब जो है हाँ मान हाँ जी लीजिए सर। कि इत्तेफाक से जो है लगातार शिक्षा मित्र का ही फोन आ रहा है, तो शिक्षा मित्र का डालते रहते हाँ हैं। हाँ जी सर, हाँ नहीं, जी अलग अलग लोग फोन शिक्षा करते हैं मित्र। तो अलग अलग डाल देते हैं। सही बात है, अब सही बात फोन करने वाला वो बीएड वाला है कि डीएलएड वाला है कि शिक्षा मित्र है कि एनटीटी वाला, हमें क्या पता है। है। सही बात है। अब आपको तो सर फोन उठाने से मतलब है कि हमारा कोई फोन आ रहा है अब आज जो है एनटीटी जानकारी के आज लिए। जो है एनटीटी के दो लोगों से बात हो गई, एक आपसे हो गई, एक और लोगों से बात हुई है। हाँ जी सर, ये तो मेरा कि आज हम पता नहीं कि कहाँ से किसका मुंह देख के सुबह सुबह उठे थे कि इतना अच्छा काम करके आपसे बात हो गई। 50 हम करीब 6 महीने से सर आपसे बात करने के लिए परेशान हैं कि हमने सोचा कि सर सबसे बात करते हैं, सबकी वीडियो देखते हैं। तो हम ऐसे सर ऐसे वीडियो देखते हैं ना, हम सोचते हैं ये इन लोगों का कौन सा नंबर है जो सर उठा लेते हैं, हमारे तो कभी फोन ही नहीं उठाते हैं। हम तो लोगों को कहते हैं कि आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यही नंबर व्हाट्सएप का है, तो आप सर हम मैसेज कर व्हाट्सएप पे दीजिए। भी तो हैं, ग्रुप में हैं सर हम अरे, आपका अमेठी वाला ग्रुप ज्वाइन किए हैं। अमेठी में मेरी शादी हुई है अच्छा अच्छा। अभी। हाँ हाँ जी सर। और सुल्तानपुर से गणपत साहब पीजी कॉलेज से एमए की बीए एमए किए हैं। उसका हम्म। क्लास प्यागीपुर चलता था सर। सुल्तानपुर से मेरे क्या नहीं, कहते हैं, वो एजुकेशन वो मेरा हमने कंप्लीट है। ग्रुप में है, अच्छी बात है, वहाँ जो चीजें शेयर कर रहे हैं हाँ जी डेली सर, भी। हम ग्रुप में है, 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए, सुल्तानपुर तो वाला और अमेठी वाला दोनों। तो ग्रुप में जो है पोस्ट सारे शेयर करते रहते हैं, और अगर हाँ जी सर, हाँ जी सर, हमें कुछ बहुत नया नहीं बेसब्री से। रहता और है। सारे मटेरियल अच्छी बात तो ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ आपसे हाँ, अगर सीखने को मिलता है। कुछ नया नहीं रहता है हाँ, तो वो पुराना भी चीज रिपीट कर देते हैं, ताकि जो है तो कोई ध्यान न दिया हो हमारे तो। पास जो जब सर पढ़ा के आते हैं तो मेरे चाय वाले के बैठते हैं, हम वो पुरानी भी देखने लगते हैं जो आप अच्छा, भेजते हैं। तो बिटिया मेरी अगर कहेगी वही रोज टेट पास आल रोज वही आप देखोगी और कुछ नहीं देखना। अभी बिटिया को नहीं समझ में आएगा। बिटिया जब अभी 10 15 20 साल बाद ये सारी चीजें उसे भी हाँ समझ हाँ में आ जी जाएगा। सर, तो वो भी देखने लगेगी, अभी वो छोटी है। हम्म। तो हम तो कहते हैं कि किसी को किसी टॉपिक पे बात करना है, फोन अगर ऑफ है या रिसीव नहीं हो रहा है तो अपना वो मैसेज कर दे, फिर हम टाइम दे देंगे, उस समय कॉल कर लें, हाँ सर, बात लेकिन हो हमने जाएगी। एक बार मैसेज भी किया था सर, आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। अरे, तो तो हमने मैसेज कहा भी तो कि बहुत सारे ये आते हैं सर, ना। हाँ हमने कहा कि इतने लोग जुड़े हैं तो इस पे क्या मतलब, क्या उस पे कंप्लेन किया जाए, इतने लोग सर के पास जुड़े हैं, अगर जैसे हम चलिए, मैसेज तो कर रहे हैं ऐसे काफी लोग मैसेज करने कुल वाले मिला हैं। करके आज बात हो गई। अब बताइए हाँ कहीं जी सर, और कुछ। आपका लाख हाँ हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वेलकम। सर तो बस बस सर यही
एक और कि हो सकता है सर इसी महीने मतलब इसी सन में 2024 में ही इसका कुछ हो, है ना सर? कि जैसे होगा तो हाँ, होगा, नहीं कब होगा तो होगा, नहीं होगा, देखिए कब होगा, कैसे होगा, कुछ एग्ज़ैक्टली कोई पता नहीं नहीं बता लगती। सकता है। हाँ, सही गवर्नमेंट बात लेकिन है। तेज़ी से चीज़ें बदल रही है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है। हाँ, हाँ जी सर। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वो सारे चीज़ तेज़ी से लागू कर रही है। हाँ, हाँ जी सर। ये मान अच्छा कर के सर चलिए। आपका अच्छा हुँ, अच्छा सर आपका क्या कहते हैं आप मतलब आपका घर बनारस पड़ता है ना सर? हुँ, हुँ। हाँ जी सर, वीडियो पे हमने सुना देखा था, तो हमने सोचा कि बनारस में ही है सर, कभी जब फ़ोन वोन नहीं उठेगा तो कभी सर के मतलब उधर ही आना-जाना होगा तो सर से हमने सोचा कि कभी मिलने जाएँगे, कि तो आप सर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो अब बात हो गई तो अब मतलब कि अब सुकून मिल गया दिल को। चलिए ठीक है, तो आने वाले 1 साल के अंदर लगभग मान के चलिए, हाँ, हाँ जी ये सर। जो भी हम बताते हैं, ये सारी चीज़ें तेज़ी से होते हुए दिखेंगी। अभी देखिए आज एक न्यूज़ नहीं आई सर, है। अब भी आपकी बातें सारी सही होती लगभग लगभग सर 70% हमें अभी दिख गई लगभग। कितना आपने ये ऐसा होगा, वैसा हुआ, ये भर्ती उसमें कुछ नहीं होना, वो सही बात कुछ नहीं होगा, हुआ उसका कैंसिल। हुँ, आपने सब सही-सही बताया। वही अभी आज हम सोचते हैं देखिए, सर कहाँ से बताते हैं, कहाँ से अरे भविष्यवाणी करते हैं, सब बिल्कुल यही हो सही। रहा है। अब जैसे बच्चा जो है, हाँ, वो हाँ जी रेड सर। रेड पेन उठा ले और जो है कहे कि मैं ब्लू कलर से लिखने जा रहा हूँ, तो बच्चे से क्या कहेंगी आप? कि वो जो पेन हाँ, वो लिया तो है, रेड है। वो हाँ, वो लिखेगा ब्लू, जो है कलर आएगा उससे? नहीं, नहीं, नहीं आएगा, वो तो रेड ही आएगा। तो आपको वो चीज़ पता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता, वो नया है अभी, कलर को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है। तो क्या सही बच्चा बात है। रेड कलर उठा कर के ब्लू कलर लिखना चाहेगा तो ब्लू आ जाएगा? नहीं आएगा, पॉसिबल ही स नहीं है। सही बात है, सही बात तो है। ये सर हमने तो डिग्रियाँ बहुत ले ली है। अभी हम योगा वाला कोर्स भी कर लिए हैं। वैसे मतलब कि क्या कहते हैं योगा टीचर का जो है नहीं सर, तो आपने योगा का भी डालते हैं, योगा टीचर का भी हाँ, राष्ट्रीय कभी शिक्षा कभी। नीति में हाँ, योगा का भी हाँ। कहा गया है और लेकिन वो सर भी हमारा होगा। 1 ही साल का शायद है योगा टीचर का, 2 साल का नहीं हो पाया है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी है, तो अभी तो उसके लिए भी कोई नियम बना नहीं है। जब नियम बन हाँ, जाएगा, हाँ। तो फिर जो है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तो बहुत सारे नियम नए-नए बनने बाकी हैं। सही बात ठीक है। है? तो जो नई चीज़ें हैं वो तो भविष्य में धीरे-धीरे सामने आएँगी। तो आपको हमने बता दिया क्या-क्या पढ़ना है, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि या तो ये 2 साल वाला बीएड या 1 साल वाला बीएड आता है तो कर लीजिएगा। हाँ या जी फिर सर, जी सर। इस साल जो है एनटीटी निकलता है महिला कॉलेज वाला, जो 4 सर हम कॉलेज सोच रहे हैं। हैं ना सर, हम सोच रहे हैं ना सर, आपको बता रहे हम सोच रहे हैं कि अब की देख लें, हो सकता है एनटीटी का निकल ही जाए। मतलब अब की देख लें, एक साल बाद अगर नहीं होगा तो 1 साल बाद वही एक, जब तक 1 साल वाला आ जाएगा, मेरी मास्टर डिग्री है, हम 2 साल क्यों बर्बाद करें सर? चलिए ठीक है, वैसे ये 1 साल मायने नहीं रखता है, मायने रखता है दो आपकी साल वाला, ऐज, हाँ। आपकी अच्छा ऐज। अच्छा। तो सर 32 है, 32। हाँ, तो ठीक है, चीज़ें जल्दी से हो जाएँ तो अच्छी बात है। अभी 32 हाँ है, जैसे 40 तक तो कम से कम लेते ही लेते हैं सही जनरल बात में, है। और अन्य में तो हाँ आरक्षण रहता है, छूट मिलता है। हाँ तो हाँ। चलिए, अब आगे जैसा भी होगा उसको देख कर के डिसीज़न लीजिएगा, कीजिएगा। जी सर। ठीक है, चलिए और रखें सर फिर? अरे हुँ, हुँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा वेलकम। आपसे बात करके। हुँ, हुँ। लेकिन सर फिर कभी फोन कुछ पूछना होगा सर तो उठा लीजिएगा प्लीज सर। मैसेज मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके ठीक है हाँ। सर, ठीक है सर, थैंक यू हुँ, सर। हुँ, हुँ, वेलकम।